मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये जो मेरे पीछे बस खड़ी है, ये बस नहीं, ये एक पूरा 5 स्टार होटल है। अगर आप इसको घर का नाम देना चाहते हैं तो ये घर भी है। आप नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिलीज के साथ उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां पर आप होटल में स्टे नहीं करना चाहते, बल्कि पहाड़ों और चश्मों के दरमियान में अपनी बस को खड़ा करके वहीं पर रातें गुजारें, तो आप इस बस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में जो रिमोट है, इसको मैं दबाऊंगा तो ये इसका गेट खुल जाएगा। ये गेट खुला है, अब हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। सबसे पहले इसके गेट को रिमोट की मदद से बंद करते हैं। ये बंद हुआ। ये 9 बेड पर मुश्तमिल एक बड़ी बस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 दाएं तरफ और 4 बाएं तरफ सोफा कम बेड लगे हैं, जबकि एक जो सोफा कम बेड है वो बिल्कुल ड्राइविंग सीट के साथ है, जिसके आगे एक पैसेंजर सीट भी है। इसी के अंदर चूल्हा भी है, इसी के अंदर एक सिंक भी है, माइक्रोवेव ओवन भी है और एक बड़ा जबरदस्त इन्होंने फ्रिज भी रखा है और डॉलन्स का है। डॉलन्स लिया तो बात बनी। और इसी के साथ साथ इसके अंदर वाईफाई भी है। आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं और वो 4G आपको मुकम्मल तौर पर एंटरटेनमेंट फराहम करेगा। वो तमाम फैमिलीज जो इसमें बैठकर खाना बनाएंगी तो इसमें गर्मी ना हो जाए, उस गर्मी की शिद्दत और हिद्दत से बचने के लिए इसके अंदर एक एग्जॉस्ट लगाया गया है। इसको खोलने के बाद आप बाहर का नजारा भी कर सकते हैं कि क्या खूबसूरत है। बस में 3 CCTV कैमरे लगे हैं, फ्रंट, बैक और अंदर का व्यू। इसमें गेम्स खेलने के लिए सिस्टम लगाया गया है। ये एक बड़ी LCD है जो कि सोफा कम बेड पर आप लेट कर या बैठ कर देख भी सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। और ये 2 बड़े 2-2 टन के स्प्लिट AC भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ 2 वॉशरूम्स हैं। ये जो वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स में आप नहा भी सकते हैं, आप वॉशरूम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कमोड सिस्टम भी है और एक बड़ा आईना लगाया है। आईने को उठाएं तो उसके पीछे गीजर है, जिसमें आप सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप छत देख रहे हैं, छत के ऊपर बाकायदा तौर पर जिस तरह हमारे घरों में टैंकियां होती हैं, वो टैंकी लगाई गई है और वो टैंकी को भरने के लिए 2 मोटर्स भी हैं। अगर आप अपनी चार्जिंग करना चाहते हैं मोबाइल फोन की, लैपटॉप्स की या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक अशिया की, तो उसके लिए सॉकेट्स बनाए गए हैं और ये सॉकेट्स वापडा की बिजली पर भी चलते हैं, जनरेटर्स पर भी चलते हैं और बस के अपने इंजन पर भी चलते हैं। भाईजान, ये कितनी लागत है ये पूरी बस को बनाने में? इस पे 1 करोड़ 10 लाख रुपया हमारा खर्चा है और इसको बनाने का मकसद ये था कि हम जो रैलीज वगैरह पे जाते हैं, रेसेस पे जाते हैं, जीप रेसेस पे, वहाँ पे जाके हमें कोई रिहाइश वगैरह की तंगी ना हो और इजीली इसमें 9 बेड्स का मकसद भी ये था। और 9 के अलावा भी अगर बेड्स हम अप कर दें तो ज्यादा लोग भी नीचे सो सकते हैं। फैमिलीज हैं वो आपके साथ जाती हैं, तो आप तो होटल वगैरह बुक नहीं करवाते होंगे? नहीं, होटल हम कहीं सैर करने भी जाना हो, हमें जरूरत नहीं पड़ती होटल बुक करवाने की। हम इसे ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, मालम जब्बा की पहाड़ियों तक भी और हब के रेगिस्तान तक भी। इसके ऊपर जो आपने वो टैंकी बनाई है, तो उसकी मोटर कैसे काम करती है और तमाम तरह एक्सेसरीज के बारे में बताएं। ये मोटर्स हमने 2 किस्म की लगाई है, एक इनलेट की है, आउटलेट की है, जहां मर्जी आप पाइप जो है वो डाल के कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल एक पाकिस्तानी सिस्टम रखा है, इजीली जहां मर्जी जाएं, जस्ट प्लग इन द पाइप। कहीं पे भी आबशार में है, आप किसी भी जगह पे हैं, किसी पानी के हौज से आपने पानी लेना है, आप पानी अपलिफ्ट करके ऊपर लेके जा सकते हैं। और ऊपर आप टैंकी जो है वो भर लेंगे? बिल्कुल, ऊपर 150 लीटर का टैंक लगा हुआ है और उस पानी की वेस्टेज के लिए नीचे 400 लीटर का टैंक अलग से लगा हुआ है। वो जो जनरेटर है, वो इतना बड़ा जनरेटर है, वो कौन कौन सी चीजों को चलाता है? 17 kVA का जनरेटर है, वो 2 AC, 50 लीटर्स का गीजर और जितनी लाइटिंग आपने देखी है, ये सारी चीजें वो पूरा 1 टाइम पिकअप कर लेता है। वॉशरूम में 2-2 गीजर लगे हैं, ठंडे पानी का, गर्म पानी का, कमोड लगा है, शावर नहाने के लिए है। इसकी वेस्टेज है वो जाती किधर है? ये वेस्टेज का हमने नीचे टैंक लगाया हुआ है और वॉशरूम जो है टोटली तौर पे सारा इम्पोर्टेड मटेरियल उसमें लगा हुआ है। बहुत से लोगों के माइंड में ये भी ख्याल होगा कि बस में 2 वॉशरूम्स हैं तो सफोकेशन हो सकती है। वॉशरूम में 2 एग्जॉस्ट लगाए गए हैं। जब चूल्हा जलता है तो ये एग्जॉस्ट जो खुला हुआ है वो नाजरीन देख सकते हैं। तो चूल्हे को जलाने के लिए बाकायदा तौर पर कुछ सिलेंडर्स वगैरह हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने सिलेंडर रखा हुआ है, नीचे सिलेंडर पड़ा हुआ है, वहाँ पे सिलेंडर के साथ इजीली हम उसको पावर करते हैं और चूल्हा चला लेते हैं। साथ इलेक्ट्रिक ओवन भी है। इस कबर्ड में क्या है जो बस की बाहर का एक्सटीरियर है? इसमें जैक्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये वेस्ट टैंक है, साथ इसका किचन का वेस्ट टैंक भी साथ है। बाकी इसका बस का हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। इस कबर्ड में एक्सटीरियर के क्या है ये भी बता दें जरा हमारे नाम। डीजल टैंक है, वो एक कस्टम डीजल टैंक है और
इसको हमने थोड़ा सा अपसाइज बनवाया ताकि लॉन्ग रूट पे हमें किसी किस्म की जाते हुए तंगी ना हो। ये आप देख सकते हैं आमतौर पर जो टैंक होता है वो 200 से 300 लीटर का होता है, ये तकरीबन 400 लीटर तक इसमें डीजल आता है। और जो बिल्कुल उस साइड पर जो पैसेंजर वाली साइड पर इसका जो गेट है वहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर स्टोरेज के लिए बड़े बड़े ड्रम्स रखे हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर उसी टैंक को फिल कर लिया जाता है। ये वो तमाम की तमाम स्टोरेज एरिया है। जबकि ये जो एरिया है ये क्या है, ये भी हम इनसे पूछते हैं। एसी का इंजन है और जो बस के अंदर चलते हुए हमें जो एसी की रिक्वायरमेंट होती है वो हम इससे पूरी कर लेते हैं। इवन कि अगर वो एसी खराब भी हो जाए, वो उसके सिनेरियो तो हमारे पास ये मौजूद है कि एक एसी एक्स्ट्रा। खोल के दिखाएं। और ये कितने टन का है? ये 8 टन का है। 2-2 टन के 2 स्प्लिट एसी लगाए गए हैं और 8 टन का अपना बस का एसी भी है। तो बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है अंदर, आपको ऐसा ही फील होता है कि जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में हैं। बहुत से लोग ये भी समझ रहे होंगे कि अगर टायर पंक्चर हो जाए तो क्या होगा। आमतौर पर इतनी बड़ी बसेस में स्टपनी या जो 5वां टायर होता है, एक्स्ट्रा टायर, वो नहीं होता, लेकिन इन्होंने इसकी जगह भी बनाई है। इस बस के आगे एक क्रेन भी बनाई गई है। वो क्रेन क्या करती है वो हम उबैद से पूछते हैं। उबैद, ये क्रेन बनाने का मकसद क्या है? असल में ये क्रेन बनाने का मकसद ये था कि हम पहाड़ी इलाकों में या रेसेस वगैरह पे जाते हैं तो हमारी गाड़ियां अक्सर रेत में फंसने के चांसेस होते हैं या पहाड़ों में कहीं फंसने के चांसेस होते हैं। इवन के बस अगर कहीं फंस जाती है, पहाड़ से एक टायर नीचे उतर गया या ये नॉर्मल कंडीशन में नॉर्दर्न एरियाज में होता है, उसके लिए हमने ये बेंच फिट किया है। ये 9 टन कैपेसिटी की और सिंपल बस की बैटरी पे चलती है और इससे हम कोई भी चीज को टो करके 9 टन कैपेसिटी तक हम उसको टो करके खींच सकते हैं। यानी 9 टन तक ये प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है। 9 टन कैपेसिटी है इसकी। अगर जनरेटर कहीं खराब हो जाते हैं और आपने बस को किसी भी जगह पर खड़ा किया है, होटल के पास खड़ा किया है, 220 वोल्टेज देने के लिए बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रिक सिस्टम भी नस्ब किया गया है। जनरेटर चूंकि अगर 24 घंटे चल रहा है या 12 घंटे चल रहा है, उसको अगर थोड़ा सा हमें रेस्ट देना पड़ता है। मीनवाइल अगर किसी और जनरेटर के साथ पावर करना है या करीब कोई वापडा किसी चीज के साथ पावर करना है तो वो हम इजीली पावर कर सकते हैं। अगर कोई सालन वगैरह लेकर जाने हैं नॉर्दर्न एरियाज में तो फ्रिज भी आपने अंदर रखा हुआ है, तो वो फ्रिज भी इन जनरेटर्स पर चलता है। जी बिल्कुल, ये जितना भी दोनों एसी, लाइट्स, फ्रिज, ओवन, ये सब चीजें सारा कुछ चला के 17 kVA को कवर करता है। फिर भी हमारे पास कैपेसिटी है कि अगर कोई और चीज भी चलानी पड़े हम चला सकते हैं। कैमरे लगाने का मकसद क्या है? ये कैमरे हमने बेसिकली लगाए हैं ऑनलाइन है ताकि यहाँ पे बैठ के इसको सर्विलेंस की जा सके कि बस कहाँ पे खड़ी हुई है और किस कंडीशन में, या ड्राइविंग के दौरान खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है तो ये ब्लैक बॉक्स का काम भी देती है। इस तरह की इम्पोर्टेड बस अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो तकरीबन वो कितने की पड़ती है? और आपने तो यहीं पे खुद बना ली। वो इम्पोर्ट शायद कुछ 4-4.5 करोड़ की पड़ती है हमें। तो हमने अपने हिसाब से बनाई है, वो तो आनी थी उनके हिसाब से। उसमें 2 बेड होने थे या 4 बेड होने थे ज्यादा। बस की जो कीमत है वो 1,10,00,000 रुपए है और ये बस मालम जब्बा तक गई है। पाकिस्तान में इस तरह के शाहकार जूं आते रहेंगे। डेली पाकिस्तान उनको पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है या हैरत अंगेज कंटेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।